हेलो एवरीवन। आज हम वियोजन अभिक्रिया पढ़ेंगे। वियोजन अभिक्रिया का नाम दूसरा भी होता है कि अपघटन अभिक्रिया। कई बार वियोजन की जगह अपघटन भी दे देते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है अपने को। वियोजन हो या अपघटन हो, दोनों ही एक ही नाम है। वियोजन अभिक्रिया दे दी या अपघटन अभिक्रिया नाम दे दी, एक ही चीज है। अब वियोजन का मतलब होता है टूटना। पहले पढ़े थे हम संयोजन अभिक्रिया, उसका मतलब होता है जुड़ना। अब वियोजन अभिक्रिया पढ़ेंगे इस वीडियो में। इसका मतलब होता है वियोजन का ही मतलब क्या होता है, टूटना। कोई भी एक चीज है उसका वियोजन होना, मतलब एक से दो तीन चार ऐसे होना, उनको हम वियोजन या अपघटन बोलेंगे। तो देखें क्या है वियोजन अभिक्रिया में। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हम एक एकल अभिकारक, कोई भी एक एकल अभिकारक टूट कर दो या दो से अधिक क्या बना दे, उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे हम वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं या अपघटन अभिक्रिया बोलते हैं। वियोजन, अब ये देखेंगे, अब एग्जांपल से समझेंगे अपन। वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा देखेंगे दोबारा से। वियोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक एकल अभिकारक, ये जैसे एक एकल अभिकारक है, अभिकारक ये टूट कर एक या एक से अधिक क्या बना दे, उत्पाद बना दे। इस साइड वाले क्या है, उत्पाद बना दे, उसको हम क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया। और वियोजन अभिक्रिया में भी तीन प्रकार की ही अभिक्रिया है। हम सबसे पहले पढ़ेंगे ही उसमें वियोजन अभिक्रिया, फिर दो और पढ़ेंगे अपन। तो सबसे पहले हम उसमें वियोजन अभिक्रिया पढ़ेंगे। उसमें वियोजन अभिक्रिया है क्या, जिसमें उष्मा का नाम आता है। उष्मा से क्लियर हो रहा है, उष्मा वियोजन मतलब इसमें उष्मा का कार्य हो रहा है, सिंपल सी बात है। तो उसमें वियोजन वह अभिक्रिया जिसमें उष्मा वियोजन, जिसकी उष्मा के द्वारा क्या होता हूँ, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें वियोजन किसके द्वारा होता हूँ, उष्मा के द्वारा होता है, उसको क्या बोल देंगे, उसमें वियोजन। ऐसी अभिक्रिया जिसमें वियोजन मतलब टूटना किसके द्वारा हो, उष्मा के द्वारा। ठीक है, एग्जांपल से समझेंगे अपन। विघटन देखेंगे अपन। फेरस सल्फेट को जैसे उष्मा को विघटन करेंगे तो फेरस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड प्राप्त होगा। उसको लिखना भी है ऐसे। जब फेरस सल्फेट का उसमें विघटन करते हैं तो क्या क्या प्राप्त होते हैं हमें, फेरस ऑक्साइड प्राप्त होगा, सल्फर डाइऑक्साइड तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर ट्राइऑक्साइड प्राप्त होता है। सिंपल सा है ये वही लिखा जो एग्जांपल है बस। जब फेरस सल्फेट है, उसमें वियोजन, उसमें का विघटन हो रहा है, तो क्या प्राप्त हो गया, फेरस ऑक्साइड। दूसरा सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त हुआ, तथा तीसरा क्या हो, सल्फर ट्राइऑक्साइड हमें क्या हो, प्राप्त होता है। ये लिखना जरूरी है, ठीक है। दूसरे एग्जांपल से समझेंगे उसमें विघटन कैसे होता है। ये कैल्शियम कार्बोनेट है हमारे पास, कैल्शियम कार्बोनेट, ये अभिकारक है साइड वाला। ये कैल्शियम ऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हो गया। इसको बोलते हैं, इस साइड वाले को, आरएच साइड को उत्पाद बोलते हैं। तो देखेंगे
कैल्शियम कार्बोनेट है, ये बिगाड़ है, इसको उसमें विघटन करेंगे तो हमें एक बार दो चीज प्राप्त हो रही है, कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। अपने पास दो चीज प्राप्त होते हैं, एक कला बिगाड़ा गई तो दो या दो से अधिक क्या टूट रहा है, तो ये क्या है, उसमें विघटन हो रहा है अपना। इसको कैसे, इसको और भी चीज बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को बोलते हैं बुझा हुआ चूना। बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं, सॉरी, इसको बिना बुझा हुआ चूना, इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना। ये जो बिना बुझा हुआ चूना, जैसे कैल्शियम, ये उद्योगों में काम लेते हैं ज्यादातर, जैसे क्या ईट भट्टों के लिए क्या है ना, वो कड़ी होती है, पुट्टी वगैरह करते हैं, वो होती है उसको, अगर इसको कैल्शियम कार्बोनेट को बिना बुझाओ इसलिए बोलते हैं, अगर इसके लेके आते हैं तो गर्म होती है, ये पानी जैसे डालेंगे वो बनने लग जाएगी, उष्मा हिट करने लगेगी इसके अंदर से पानी डालते ही, और बुझने के बाद से ठंडा हो जाएगा पानी डालने के बाद, तो कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त होती है अपने को, कार्बन डाइऑक्साइड जो भाग से होती है वो बाहर निकल जाती है, तो उस टाइम क्या हो जाता है, बुझ जाता है। वियोजन अभिक्रिया की दूसरी विधि पढ़ेंगे हम, विद्युत वियोजन अभिक्रिया पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रकाश वियोजन अभिक्रिया पढ़ेंगे। तो पहले विद्युत वियोजन अभिक्रिया देखेंगे, कैसे विद्युत वियोजन का अपघटन होता है देखेंगे, एग्जाम्पल से समझेंगे हमें। विद्युत वियोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें विघटन किसके द्वारा होता हो, विद्युत के द्वारा। प्रकाश पढ़ रहे थे, प्रकाश के द्वारा उष्मा पढ़ा था इससे पहले, तो उसमें विघटन किसके द्वारा हो, उष्मा के द्वारा अगर विघटन हो रहा है तो उसको उष्मा वियोजन अभिक्रिया बोलेंगे। इसमें विद्युत वियोजन है तो इसमें किसके द्वारा होना चाहिए विघटन, विद्युत के द्वारा हो रहा है तो विद्युत विघटन बोलेंगे इसको। देखिए कैसे होता है विद्युत का विघटन, अपने एग्जाम्पल से समझेंगे। इधर देखें, जल का एग्जाम्पल ले लिया है हमने, ये जल है अपने पास, H2O जल है, विद्युत से विघटन करवाएंगे, जल के अंदर करंट डालेंगे तो क्या क्या निकलता है अपने पास, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन निकलेगी, यह हाइड्रोजन है H2, ये ऑक्सीजन है, O2 को ऑक्सीजन बोलते हैं। यह भी समझेंगे अपने एग्जाम्पल से, इधर समझेंगे चित्र के माध्यम से। पहले एक बार एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे पहले तो इसको संतुलित कर लेते हैं, संतुलित नहीं है अपने अभी के लिए। H कितने हैं, यहाँ पर 2 है, इधर भी 2 है, O कितना है, 1 है, इधर 2 है, तो इधर 2 कर देंगे। अब इधर देखेंगे H कितने होंगे, 2 और 2 इधर 4 होंगे, इधर H कितने हैं, 2 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। H इधर भी कितने हो गए, 4 हो गए, इधर भी 4 हो गए, O इधर कितने हो गए, ये 2 वाला इधर भी मल्टीप्लाई होता है, H O कितने हो गए, 2, इधर भी 2, संतुलित हो गई है। संतुलित करना बहुत जरूरी है अभिक्रिया को। जल में जैसे विद्युत डालेंगे, करंट डालेंगे तो क्या क्या निकलेगी अपने पास, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस निकलेगी, वो अभी हम इस चित्र के माध्यम से समझेंगे। आइए चित्र के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले सिंपल चीज है, अपने को ये क्या है, मग ले रखा है, हमें क्या लेना है, प्लास्टिक का क्या ले लीजिए, मग ले लीजिए आप। उस मग के नीचे की तरफ क्या कर लीजिए, 2 होल कर लीजिए आप। प्लास्टिक का कोई मग ले लिया हमने, उसके नीचे की तरफ 2 होल कर लीजिए, उसमें प्लास्टिक, उसके अंदर, इनके अंदर होल करने के बाद रबड़ लगा दीजिए आप। क्या लगा दीजिए, इनके अंदर रबड़ लगा दीजिए, होल को छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद ये इसके अंदर जो होल किए हैं हमने, उसके बाद हमने क्या लगा देनी है, 2 परखनली लगा देनी है अपने को, कांच की आती हैं, उन परखनलियों को लगा देना है दोनों होलों के अंदर। फिर उसके अंदर अपने को क्या डाल देना है, जल भर देना है। क्या भर देना है, जल इतना भर दीजिए कि परखनलियां आराम से क्या हो जाए, डूब जाए पानी के अंदर। फिर इसके अंदर परखनली के अंदर क्या डाल दीजिए, ग्रेफाइट की क्या डाल दी है, रोड डाल दी हमने, ये ग्रेफाइट की यहाँ से यहाँ तक की क्या है, ग्रेफाइट वाली रोड है। 2 रोड, दोनों परखनलियों में ऊपर से जल भरने के बाद राड डाल दी थी, किसकी, ग्रेफाइट की राड डाल दी। जैसे ही राड डालते हैं, उसकी जो ग्रेफाइट वाली जो रोड होती है, उसके अंदर हम तार जोड़ेंगे, वायर जोड़ेंगे दोनों के अंदर। इधर वाली के एनोड जोड़ देंगे और इधर वाली को क्या जोड़ देंगे हम,
कैथोड जोड़ देंगे। इन दोनों वायरों को हम 6 वोल्ट की कोई बैटरी लेंगे, छोटी बैटरी लेंगे, उसके अंदर दोनों को जोड़ देंगे। और जैसे ही एनोड है, एनोड की हम स्विच ऑन ऑफ करने का लगा लेंगे, जैसे हमें जरूरत पड़ेगी उस हिसाब से हम ऑन ऑफ कर लेंगे। इसलिए हम इसके नीचे क्या लगा दिया, बीच में एक स्विच लगा दिया ऑन ऑफ करने का। ठीक है। अब जैसे ही इसके अंदर परख नली के अंदर रोड ग्रेफाइट की रोड डली है इसके अंदर, अब जैसे ही स्विच ऑन करेंगे हम, तो कुछ समय के बाद देखेंगे एनोड के ऊपर पानी का जो किनारा है, सतह है, यहाँ पर परख नली के अंदर पानी की बूंदे उठने लगेंगी। तो एनोड वाली जो परख नली होगी उस पर ऑक्सीजन निकलेगी, और कैथोड वाली जो परख नली है उस पर निकलेगी अपनी हाइड्रोजन गैस। जैसे ही करंट प्रवाहित होगा, यही तो एग्जाम्पल था, जल के अंदर जैसे विद्युत डालेंगे, करंट डालेंगे, तो हमें क्या प्राप्त होगी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्राप्त होगी। एक बार फिर से समझेंगे चित्र को। प्लास्टिक का कोई मग ले लीजिए, उसके नीचे क्या कर लीजिए, 2 होल कर लीजिए, दोनों होलों में क्या लगा दीजिए, रबड़ लगा दीजिए। रबड़ लगाने के बाद हमें एक दोनों के अंदर क्या लगा दीजिए, परख नली लगा दीजिए। प्लास्टिक की जो परख नली आती है कांच, वो परख नली लगा दीजिए। परख नली लगाने के बाद इसके अंदर पूरे जल भर दीजिए, जो परख नली आराम से क्या हो जाए, सतह तक डूब जाए। उसके बाद परख नली के अंदर रोड डाल दीजिए, 2 रोड डाल दीजिए ग्रेफाइट वाली, और दोनों ही रोडों पर हमें वायर लगा देना है। एक को बोलेंगे एनोड, दूसरे को बोलेंगे कैथोड। 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ देंगे। एनोड को हम स्विच लगा लेंगे ऑन ऑफ करने के लिए अंदर, जैसे रिक्वायरमेंट है। जैसे ही हम ऑन करेंगे तो इसके अंदर एक करंट बहेगा। करंट बहने के बाद परख नली की जो पानी की सतह होगी उस पर ऑक्सीजन, इधर पानी की बूंदें आएंगी, उस वाले एनोड वाले पर तो ऑक्सीजन, कैथोड वाली पर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस इकट्ठा हो जाएगा। इधर देखेंगे, लिख देता हूं मैं। सबसे पहले एक प्लास्टिक का मग लीजिए और मग के नीचे 2 छिद्र कर दें, 2 छिद्र कर दें। दोनों छिद्रों में रबड़ लगा दें। दोनों छिद्रों में रबड़ लगा दें। प्लास्टिक मग लिया, छिद्र कर लिया, और दोनों में क्या लगा दिया हमने, रबड़ लगा दें। और इनमें 2 परख नली, रबड़ वाले से हम क्या लगे, दोनों में, दोनों छिद्रों में परख नली लगा दें और मग के अंदर पानी भर दें। मग के अंदर पानी भर दें तथा परख नली में ग्रेफाइट की रोड डाल दें। 2 रोड डाल दें। दोनों रोड डाल दी, परख नली ले ली, परख नली के अंदर दोनों के अंदर रोड डाल दी। रोड के एक हिस्से में एनोड तथा दूसरे में कैथोड जोड़ दें।
दूसरे में क्या जोड़ दें, कैथोड जोड़ दें। दूसरे में क्या जोड़ दिया, कैथोड जोड़ दें। इधर जग नहीं बच रही, इधर लिख देता हूँ मैं, कैथोड जोड़ दिया। उसके बाद 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ें, से जोड़े और स्विच ऑन कर दें। जैसे स्विच ऑन करेंगे तो प्रणाली के ऊपर क्या जमने लग जाएंगी, बूंदे जमने लग जाएंगी। तो एनोड पर ऑक्सीजन तथा कैथोड पर हाइड्रोजन गैस निकलने लगेगी। यही तो था हाइड्रोजन गैस। जैसे करंट प्रवाहित करेंगे तो एनोड पर तो क्या निकल जाए ऑक्सीजन, और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस निकलने लग जाएगी। अपना विद्युत का था। दूसरा देखेंगे अपना प्रकाश वियोजन। दूसरा क्या था अपने पास, प्रकाश का वियोजन। वह विक्रिया जिसमें वियोजन किसके द्वारा होता हूँ, वियोजन किसके द्वारा होता हूँ, प्रकाश के द्वारा होता हूँ। वह वियोजन किसके द्वारा होता हूँ, प्रकाश के द्वारा होता हूँ, लाइट के द्वारा होता हूँ, सूर्य के द्वारा। उसको क्या बोल देंगे, प्रकाशीय वियोजन बोलेंगे हम। प्रकाशीय वियोजन कहते हैं वह वियोजन। देखिए प्रकाशीय वियोजन वह वियोजन, वह विक्रिया जिसमें वियोजन प्रकाश के द्वारा होता है, प्रकाशीय वियोजन कहलाता है। एग्जाम्पल से समझेंगे इसमें। पहला एग्जाम्पल ले लिए, ये सिल्वर क्लोरीन ले लेते हैं। सिल्वर क्लोरीन है। सिल्वर क्लोरीन को जैसे सूर्य के प्रकाश में, जैसे सूर्य के प्रकाश में विघटन करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, सिल्वर। सिल्वर अलग हो जाएगा, क्लोरीन अलग हो जाएगा। सिल्वर अलग हो जाएगा और क्लोरीन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। दोबारा देखेंगे प्रकाश का वियोजन। जैसे सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा, सिल्वर अलग हो जाएगा और क्लोरीन अलग हो जाएगा। ऐसा ही इधर देखेंगे प्रकाश, ये क्या है, सिल्वर ब्रोमीन। सिल्वर ब्रोमीन को जैसे ही सूर्य की उपस्थिति में विघटन करवाएंगे तो क्या बना जाएगा, सिल्वर अलग हो जाएगा, ब्रोमीन अलग हो जाएगा। दोनों ही क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। तो ये अपना विघटन पढ़े थे हमने, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, तीनों पढ़ लिए हमने। पहला पढ़ा उष्मीय वियोजन, दूसरा पढ़ा हमने विद्युत वियोजन, तीसरा पढ़ा प्रकाशीय वियोजन। तो वियोजन का अपना पूरा हो गया ये टॉपिक।